बोलने वाले लोग और अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग एक साथ खड़े होते हैं और हैप्पी होली कहते हैं, तो वो केवल एक गैदरिंग नहीं होती बल्कि एक घोषणा होती है कि संस्कृति दीवारें नहीं बनाती, पुल बनाती है। जी हाँ, और सनातन की ये पावर अब हमें दुनिया के हर एक कोने में दिख रही है होली के रूप में। आज के समय में दुनिया एक बहुत बड़ा बदलाव देख रही है दोस्तों। ये बदलाव केवल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या मिलिट्री पावर का नहीं है, बल्कि कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की पावर का भी है। सदियों पुरानी भारतीय परंपरा, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, आज सीमाओं को पार करके ग्लोबल स्टेज पर दिखाई दे रही है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण हाल के वर्षों में देखने को मिला है, जब दुनिया के कई ईसाई और मुस्लिम बाहुल्य देशों ने लोहा माना है सनातन का। और अब तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर सब हैरान हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मनाई गई है होली। होली का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस ग्लोबल होली को देखने के लिए देश दुनिया से लोग काफी एक्साइटेड नजर आए। जी हाँ, इस्कॉन ने ये सब चमत्कार कर दिखाया है, जिसने भारतीय आध्यात्मिकता को एक यूनिवर्सल मैसेज के रूप में दुनिया तक पहुंचाया है। ये घटना केवल एक त्योहार का विदेशों में मनाया जाना नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही, ये एक ग्लोबल कल्चर फोर्स बन चुकी है। होली जो भगवान कृष्ण की लीलाओं, प्रेम, आनंद और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, अब दुनिया के अलग अलग समाजों में शांति, एकता और हैप्पीनेस का मैसेज लेकर पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो ईसाई बाहुल्य देश हो या इस्लाम को मानने वाले देश, हर जगह आपको होली की धूम मिलेगी। ये नजारा है यूनाइटेड स्टेट का, एक ऐसा ईसाई बाहुल्य देश जहाँ दुनिया की सबसे डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स के रूप में नहीं, बल्कि फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड यूनिटी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, पब्लिक पार्क और कम्युनिटी स्पेसेस में हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2026 में भी होली के रंग कुछ ऐसे ही रहे। अमेरिका में 2026 में होली की धूम मची है, जिसमें ह्यूस्टन, डलास और एरिजोना जैसे शहरों में 28 फरवरी से लेकर आज तक बड़े स्तर पर होली मनाई जा रही है। बॉलीवुड सॉन्ग्स और रंगों के साथ रंगारंग कार्यक्रम होली की धूम है। टेक्सास से लेकर यूटा तक भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय अमेरिकी भी जीवंत रंगों के उत्सव में शामिल हो रहे हैं, सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ह्यूस्टन में 28 फरवरी से लेकर आज तक होली की धूम है। मशहूर सिंगर अर्जुन की लाइव परफॉर्मेंस भी हो रही है। यहाँ यूटा का फेस्टिवल ऑफ कलर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जहाँ कृष्ण मंदिर में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ लोग जैविक गुलाल यानी कि ऑर्गेनिक कलर्स यूज करते हैं, ट्रेडिशनल फूड जैसे कि गुजिया और बॉलीवुड संगीत के साथ होली खेलते हैं। मुख्य रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन भी होता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जीनिया और एरिजोना में विशेष जोर शोर से होली मनाई जाती है और होलिका दहन भी। इसमें केवल भारतीय मूल के लोग ही नहीं, बल्कि स्थानीय अमेरिकी, यूरोपियन, अफ्रीकी और लैटिन समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। कई लोगों ने पहली बार पारंपरिक कीर्तन सुना, हरे कृष्ण महामंत्र गाया और प्राकृतिक रंगों के साथ नृत्य किया। यहाँ होली स्पिरिचुअल वेलनेस इवेंट के रूप में मनाई गई, जिसमें योग, ध्यान, भक्ति, संगीत और सात्विक भोजन भी शामिल था। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में भी होली ने मल्टी कल्चरल सेलिब्रेशन का रूप ले लिया। इस देश की खासियत ये है कि यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ अनोखी झलक भी देखने को मिलती है। सोसाइटी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है ये देश। यहाँ होली को कम्युनिटी बॉन्डिंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। स्थानीय ब्रिटिश परिवार अपने बच्चों के साथ इसमें शामिल होते हैं, भारतीय परंपराओं के बारे में जानते हैं और इसे हैप्पीनेस शेयरिंग डे के रूप में अपनाते हैं। रंगों के साथ साथ कल्चर एग्जीबिशंस, इंडियन म्यूजिक, फ्यूजन और वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल्स ने लोगों को इंडियन कल्चर के साथ जोड़ा है और जीवन शैली से उसे इंट्रोड्यूस कराया है। इसी के साथ मुस्लिम बाहुल्य देशों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां होली का आयोजन विशेष रूप से किया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये देश अपनी वैश्विक आबादी और सांस्कृतिक सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिसमें लाखों हिंदू शामिल हैं। होली को यहाँ धार्मिक आयोजन के बजाय
सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया गया ताकि सभी समुदाय सहज रूप से इसमें भाग ले सके। खासकर दुबई जैसे इंटरनेशनल शहरों में यहाँ ग्लोबल गैदरिंग बन गया है ये उत्सव, जहाँ एशिया, यूरोप और अरब देशों के लोग एक साथ रंगों में सराबोर हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि इस समय ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ी है, जिसमें कहीं ना कहीं दुबई भी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम मस्ती करने वाले हैं, ये सब चलता है, लेकिन हम त्योहार अच्छे से मनाते हैं। खैर, एक अलग ही अंदाज में यहाँ त्योहार नजर आया। यहाँ भक्ति, संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और परिवार आधारित कार्यक्रमों ने इसे हार्मोनियस सेलिब्रेशन बना दिया। पूर्वी यूरोप के रशिया में होली का स्वरूप थोड़ा अलग लेकिन बेहद ही दिलचस्प नजर आया। ये देश आध्यात्मिक खोज के प्रति जिज्ञासा रखने वाली युवा पीढ़ी के लिए जाना जाता है। यहाँ हजारों स्थानीय लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया। उनके लिए ये केवल भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जीवन के आनंद को पुनः खोजने का एक मौका है। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग यहाँ पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस फेस्टिवल है ये। यहाँ के कार्यक्रमों में मंत्रा, मेडिटेशन, साथ ही फिलॉसफी डिस्कशन और डिवोशनल डांसेस होते हैं। दोस्तों, यूरोप के औद्योगिक रूप से विकसित जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला। यहाँ होली को इको फ्रेंडली और कम्युनिटी फोकस्ड तरीके से मनाया गया। ये देश डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर होली का आयोजन भी समथिंग डिफरेंट है। प्राकृतिक रंगों, सांस्कृतिक कार्यशालाओं और भारतीय दर्शन पर लिटरेचर के माध्यम से लोगों को त्योहार का गहरा अर्थ समझाया गया। यहाँ शामिल लोगों में बड़ी संख्या में जर्मन नागरिकों की भी मौजूदगी दिखी, जो स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया में भी होली ने एक वाइब्रेंट और बेहद ही खूबसूरत रंग लिया। यहाँ भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोकल ऑस्ट्रेलियन शामिल हुए। खुले मैदानों में संगीत, नृत्य और रंगों के साथ इसे कल्चर हार्मनी डे की तरह मनाया गया। इस देश की खासियत ये है कि आउटडोर लाइफस्टाइल यहाँ काफी फेमस है, इसलिए यहाँ होली को नेचर फ्रेंडली सेलिब्रेशन के रूप में मनाया गया है। अफ्रीकी महाद्वीप के साउथ अफ्रीका में होली का आयोजन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ भारतीय मूल की आबादी कई पीढ़ियों से रह रही है। इस देश में हिंदुओं की संख्या लाखों में है और उन्होंने स्थानीय समाज के साथ मिलकर इस त्योहार को शेयर हेरिटेज बना दिया। यहाँ होली में ट्रेडिशनल भजन, सामूहिक नृत्य और कल्चर यूनिटी मार्च जैसे कार्यक्रम हुए, जिसमें विभिन्न समुदायों ने भाग लिया। इन सभी देशों में एक बात समान रही, होली को कहीं भी केवल धार्मिक रूप से नहीं थोपा गया, इसे यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ प्रेजेंट किया गया। प्यार, समानता, क्षमा और आनंद। दोस्तों, इस्कॉन की एक खास रणनीति ये रही कि उन्होंने फेस्टिवल को 3 स्तर पर समझाया। पहला, कल्चरल सेलिब्रेशन, दूसरा ह्यूमन कनेक्शन और तीसरा स्पिरिचुअल अवेयरनेस। लोग पहले रंगों और संगीत से आकर्षित होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पीछे छिपे दर्शन को समझते हैं, और यही कारण है कि ईसाई और मुस्लिम समाजों में भी इसे विरोध नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी के साथ और एप्रिसिएशन के साथ देखा गया। इन देशों में हिंदुओं की संख्या अलग अलग है, कहीं वे बड़ी आबादी में है तो कहीं छोटी, जैसे मध्य पूर्व और अफ्रीका में, तो वहीं कहीं वे अल्पसंख्यक हैं जैसे यूरोप और अमेरिका में। लेकिन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण ये भी है कि इन आयोजनों में गैर हिंदू लोगों की भागीदारी कई बार हिंदुओं से ज्यादा देखी गई। ये दर्शाता है कि ये केवल डायस्पोरा फेस्टिवल नहीं बल्कि ग्लोबल ह्यूमन सेलिब्रेशन बन चुका है। आज होली कल्चर डिप्लोमेसी का पावरफुल एग्जाम्पल बन चुकी है। ये वो काम कर रही है जो कभी कभी राजनीति भी नहीं कर पाई, लोगों के बीच विश्वास को और अपनेपन को बढ़ावा देना। रंगों से सजी ये परंपरा दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि स्पिरिचुअलिटी किसी एक धर्म की सीमित संपत्ति नहीं है, बल्कि मानवता की एक शेयर की हुई धरोहर है। जब अलग अलग देश, अलग अलग भाषा और धर्मों के लोग एक साथ खड़े होकर हैप्पी होली कहते हैं, तो वो केवल एक गैदरिंग नहीं होती, बल्कि ये घोषणा होती है कि संस्कृति दीवारों को नहीं मानती, पुल बनाती है। यही सनातन की असली शक्ति है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, यही तो मैसेज है सनातन का। आई होप दोस्तों ये मैसेज दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है।